नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। उमाशंकर जोशी जी की रचना बगुलों के पंख। उमाशंकर जोशी का जन्म 12 जुलाई 1911 को गुजरात में हुआ। भारतीय संस्कृति में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने विशेषकर गुजराती कविता और साहित्य को नया सुर प्रदान किया। उन्होंने आम आदमी को प्रकृति से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। जोशी जी में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। 1988 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं विश्व शांति, वसंत वर्षा, निशित, प्राचीना, महाप्रस्थान, गंगोत्री, शहीद, सापना भरा। बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी द्वारा रचित काव्य संग्रह निशित से ली गई है। इस कविता के माध्यम से हमें कवि के प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। कवि आकाश में छाए हुए काले बादलों के सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जब कवि आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति को देखकर सौंदर्य बांध लेता है, कवि पंक्तिबद्ध होकर उड़ने वाले बगुलों को देखकर सोचता है कि यह दृश्य मेरी आंखों से ओझल न हो जाए। कवि कहता है, नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, कि नभ में आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख, पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुले चुराए लिए जाते हुए मेरी आंखों को चुराए लिए जा रहे हैं, अर्थात मेरी आंखों को उन्होंने बांध लिया है। कजरारे अर्थात काले बादलों की छाई नभ छाया, कि सायंकाल का समय है, आकाश में बादल काले हो चले हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, और बढ़ती हुई सांझ में चमकते हुए, सतेज चमकते हुए, श्वेत काया यह सफेद काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, धीरे धीरे मुझे अपनी माया से, अपने जादू से बांध रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो, कोई उसे रोक ले, इस दृश्य को मेरी आंखों से ओझल न होने दे। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, कि वह तो धीरे धीरे मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही है, अपने साथ मेरी आंखों को बांधे लिए जा रही है। नभ में पांति बंधी बगुलों की पांखें, आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ने वाले बगुलों के सौंदर्य मेरी आंखों को चुराए लिए जा रहा है। कवि इस अनुपम सौंदर्य को मन भरकर देख लेना चाहता है।